राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास जाने से रोका गया। इसी के साथ एकजुटता के नाम पर खामोश पड़ी भारत की राजनीति अब सड़क पर आ गई है और बिहार का चुनावी मैदान खुल गया है। राहुल गांधी दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद करना चाहते थे। सवाल है कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए अनुमति क्यों नहीं दी गई, जिसके लिए मांगी गई थी। एक हॉस्टल के कैंपस में जहां कोई मात्र 5 से 600 छात्र रहते हैं, वहां अगर राहुल गांधी बातचीत करते उनसे तो ऐसा भी नहीं था कि हजारों की भीड़ का दृश्य बन जाता और बीजेपी से लेकर जदयू को दिक्कत हो जाती। इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी को दरभंगा में क्यों रोका गया। हेलीपैड से निकले तब भी रोका गया। उन्हें बताया गया कि कार्यक्रम अंबेडकर हॉस्टल में नहीं होगा, इसकी अनुमति नहीं है, शहर के नगर भवन में होगा, उसी की अनुमति है। राहुल गांधी को जब रोका जाने लगा तो वे अड़ गए कि मदारपुर के अंबेडकर हॉस्टल ही जाएंगे। कड़ी धूप में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे और उसी जगह पहुंचे जहां के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। आप काम करो, रोको, आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है। ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो इनके सब लोग ना प्लीज वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया लड़कों के, मैं आ रहा हूँ। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी रुके नहीं, पैदल चलकर अंबेडकर हॉस्टल पहुंच ही गए। दरभंगा में जहां पर अंबेडकर हॉस्टल है वहां हॉस्टल के कोई 4 ब्लॉक हैं, जहां कुल मिलाकर 5 से 600 छात्र रहते होंगे। देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। पीछे के रास्ते से राहुल गांधी पहुंच ही गए। इसी तरह जून 2017 में बाइक पर सवार होकर मंदसौर में किसानों से मिलने पहुंच गए थे। जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आंदोलनरत किसानों से मिलना चाहते थे, उन्हें रोका गया, कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया गया। एक पूरी सूची बनाई जा सकती है कि राहुल गांधी को कहां-कहां और कितनी बार रोका गया। 2021 में लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई थी, तब वहां नेताओं को पहुंचने से रोका गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए बहुत अड़चनें पैदा की गईं।
तब भी दोनों नहीं माने। राहुल गांधी को लखनऊ से सीतापुर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई। तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार की अनुमति, इतना डर किस बात का, इंडिया डिमांड जस्टिस। धारा 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी कश्मीर गए तो श्रीनगर एयरपोर्ट से ही लौटा दिए गए। उनके साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी लौटा दिया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घायलों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे, तब उन्हें नहीं रोका गया। तब स्थिति बदल चुकी थी और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो चुके थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय असम के कुछ शहरों में घुसने से रोकने की कोशिशें की गई, ऐसी खबरें भी छपी हैं, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। 2020 में यूपी के हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तब राहुल गांधी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया ताकि हाथरस नहीं जा सके। 2013 में मुजफ्फरनगर जाने से भी रोका गया। 2024 के दिसंबर में राहुल गांधी संभल जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। राहुल गांधी संभल नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने रोके जाने के 6 दिनों के बाद पीड़ित परिवारों को दिल्ली अपने घर बुला लिया और उनसे मुलाकात की। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जब जाते हैं तब बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती है। यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट है। उन्होंने राहुल की मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया, लिखा कि मीटिंग जिहाद हो रहा है। बिहार की राजनीति रोकने के लिए कभी नहीं जानी जाती। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले भी बता देंगे कि राहुल गांधी के लिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं देना थोड़ा अजीब है। क्या बीजेपी बिहार में राहुल गांधी की सक्रियता से परेशान हो रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी से परेशान होने लगे हैं? यह तो उनकी राजनीतिक शैली का कभी हिस्सा नहीं रहा। दरभंगा के मदारपुर में अंबेडकर छात्रावास है। यहां पर शहर के सरकारी कॉलेजों में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र रहते हैं। यहां रहने वाले छात्रों को सरकार हर महीना 1000 रुपया देती है और इन्हें 9 किलो चावल देती है, 6 किलो गेहूं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर छात्र बहुत गरीब हैं। अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। एक दिन पहले यानी 14 मई को दिल्ली में जस्टिस BR गवई ने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के बाद जब चीफ जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच गए तो वहां उन्होंने जय भीम कहा। इस तस्वीर में भी जय भीम लिखा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है और वे दलित छात्रों के बीच में हैं। कांग्रेस ने यह तस्वीर पोस्ट की है। कितना अंतर है। एक दिन पहले भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस के रूप में BR गवई शपथ लेते हैं और अगले दिन नेता प्रतिपक्ष को अंबेडकर हॉस्टल में
छात्रों से बातचीत की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि अनुमति रद्द कर देने की सूचना उसी दिन दी गई जिस दिन चीफ जस्टिस BR गवई ने शपथ ली थी। राहुल गांधी वहां तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई। बदलने के समय में ही घड़ी टूटकर गिर गई। बताने के लिए कि कुछ नहीं बदला, मुझसे किसी ने कहा कि चीफ जस्टिस जय भीम कैसे कह सकते हैं, तो मेरा जवाब था 75 साल में दूसरे दलित चीफ जस्टिस बने हैं, जय भीम उन्हें कहना ही चाहिए। जब ईश्वर से पूछकर फैसले लिखे जा सकते हैं तो जय भीम कहना संविधान की बात को दोहराना है। अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप सर, प्रदीप। आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है, और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है। सर ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए। सर आप उम्मीद है सर आप कर सकते हैं। सर ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से। सर हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। सर इसकी हाई एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। हर नेता को अंबेडकर छात्रावास जाना ही चाहिए। किसी भी दल का नेता हो, वहां की हालत देखनी चाहिए, छात्रों की आर्थिक हालत देखनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर अंबेडकर छात्रावास में छिपाने लायक कुछ भी नहीं था तो राहुल गांधी को यहां जाने से, यहां के छात्रों से बातचीत करने के लिए क्यों रोका गया, क्यों नहीं अनुमति दी गई? इस परिसर में रहने वाले छात्रों की कौन सी हकीकत ऐसी थी जिसे राहुल गांधी दुनिया के सामने ले आते और नीतीश कुमार की सरकार उसका बचाव नहीं कर पाती? यही वो हॉस्टल है जिसके छात्रों से राहुल गांधी बातचीत करना चाहते थे। 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई बिहार की जाति गणना क्यों भुला दी जाती है? इसके अनुसार बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुसूचित जाति और जनजाति में है। 42.70% गरीब हैं। ओबीसी में 33% परिवार गरीब हैं, जनरल कैटेगरी में 25%, अति पिछड़े वर्ग में 33.6% परिवार गरीब हैं और अनुसूचित जाति जनजाति में करीब 42% परिवार गरीब हैं। इसी गरीबी को देखते हुए तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था राज्य में अनुसूचित जाति 19.7% हैं और उन्हें 16% से बढ़ाकर 20% अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो, मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था।
और यह बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब क्या दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षा और नौकरियों के बारे में उनसे बातचीत करना कोई पाप है? खड़गे लिखते हैं कि जेडीयू बीजेपी सरकार ने बिहार में दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में श्री राहुल गांधी को शामिल होने से रोकना तानाशाही की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार इस अन्याय को याद रखेगा और समय आने पर जेडीयू बीजेपी को इसका उचित जवाब भी देगा। बीजेपी कहती है नगर निगम द्वारा सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अनुमति मांगी गई थी अंबेडकर छात्रावास के परिसर में। उसके लिए अगर राहुल गांधी यहां के 400-500 छात्रों से बात ही कर लेते तो क्या हो जाता? आखिर में वो बातचीत तो हो ही गई। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। दरभंगा से लौटकर राहुल गांधी पटना के सिटी सेंटर मॉल में फुले फिल्म भी देखने गए।